डोमिसाइल के साथ एसटीटी आए, डोमिसाइल के साथ CGL4 आए, डोमिसाइल के साथ दरोगा की वैकेंसी आए, डोमिसाइल के साथ। आप देख रहे हैं जनराष्ट्र, मैं हूं गौरव। आपको बता दें कि लगातार बिहार में डोमिसाइल का मुद्दा लगातार इसमें तरहीज दी जा रही है, लगातार ये तूल पकड़ रहा है। लगातार बिहार के तमाम क्षेत्रों में इसके लिए आंदोलन किए जा रहे हैं। छात्राएँ हैं, लगातार सड़कों पर संघर्ष करते नजर आ रहे हैं। छात्र नेता दिलीप के नेतृत्व में पटना को पाटने की बड़ी तैयारी की जा रही है। क्या बड़ी तैयारी है सर, बताइए डोमिसाइल के मुद्दे पर। देखिए, बड़ी तैयारी है कि बिहार के युवाओं को, युवतियों को उसका हक मिले। जो वाजिब हक है वो मिले, क्योंकि बिहार से बाहर कई राज्यों में प्रत्यक्ष, कई राज्यों में अप्रत्यक्ष, कई राज्यों में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूपों में डोमिसाइल लागू है, जिसके चलते बिहार के अभ्यर्थी वहाँ फॉर्म नहीं भर पाते हैं। कहीं फॉर्म भर ले तो सिलेक्शन नहीं हो पाता, उनका होने ही नहीं दिया जाता है। तो हमारी ये मांग है कि या तो जहाँ जहाँ डोमिसाइल लागू वहाँ से हटा दिया जाए, नहीं तो फिर बिहार में भी डोमिसाइल लागू किया जाए। जहाँ उद्योग धंधा है, फैक्ट्रियाँ हैं, वहाँ सरकारी नौकरी में डोमिसाइल लागू है। और बिहार में उद्योग धंधा नहीं, फैक्ट्री नहीं है, तो यहाँ डोमिसाइल लागू नहीं होगा। तो यहाँ भी डोमिसाइल लागू हो। बिहार के सभी प्रतियोगी परीक्षा, सभी सरकारी नौकरी में 90% डोमिसाइल सीधे तौर पे प्रत्यक्ष रूप से लागू हो। 10% सीट ओपन है, जिसमें बिहार के लोग भी जा सकते हैं, बिहार से बाहर के लोग भी आ सकते हैं मार्क्स के आधार पे। ये प्रत्यक्ष रूप से हुआ। और अप्रत्यक्ष रूप से भी लागू हो, जिसके तहत अलग से एक पेपर दिया जाए, जिसमें बिहार से संबंधित 100 प्रश्न पूछा जाए, सिर्फ बिहार से ही संबंधित, बाकी जैसे चल रहा है वो रहे। जैसे कई राज्यों में इस तरह की व्यवस्था है। तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूपों में बिहार में डोमिसाइल लागू हो। और इसी मांग को लेकर हम लोग 1 अगस्त शुक्रवार को सुबह 10:30 बजे पटना कॉलेज से छात्र डोमिसाइल महाआंदोलन शुरू करे। छात्र युवा न्याय रैली निकाल रहे हैं। और बिहार के समस्त युवाओं से, युवतियों से, छात्र छात्राओं से, आपके चैनल के माध्यम से हम अपील कर रहे हैं कि अगर आप बिहारी हैं, आपके अंदर थोड़ा भी स्वाभिमान है, तो 1 अगस्त को आप लोग पटना कॉलेज सब सुबह 10:30 बजे पहुंचिए और अपने हक और अधिकार की इस लड़ाई में शामिल होइए। और पटना को पूरा स्टूडेंट से पाट दीजिए। अगर आप भीड़ नहीं दिखाएगा, अगर आप लॉज में, लाइब्रेरी में, हॉस्टल में, घर में बैठे रहे, तो डोमिसाइल लागू नहीं होगा। TRE4 की वैकेंसी नहीं आएगी, STT नहीं आएगा, दरोगा की वैकेंसी नहीं आएगी, CGL4 की वैकेंसी नहीं आएगी, लाइब्रेरियन की वैकेंसी नहीं आएगी। क्या कहेगा सर, एक समय था जो 23 का समय था, उसमें पूरा राष्ट्रीय पटल पर छात्रों को आमंत्रित किया जाएगा तक बिहार में आकर आप नौकरी का मतलब कि फॉर्म भरिए, सिलेक्शन लीजिए। आज वही तेजस्वी प्रसाद यादव भी डोमिसाइल की बात कर रहे हैं। एक समय तरहीज देना, एक समय बैकआउट करना। तो वो तो चुनावी उन लोग का है ना, जो नेता लोग बोल रहे हैं तो चुनाव के चलते बोल रहे हैं। चुनाव के बाद फिर कोई नज़र नहीं आएंगे। और इतना ही अगर ये लोग हैं तो फिर जब सरकार में तो तब क्यों नहीं डोमिसाइल लागू किए? और जब डोमिसाइल लागू था तो हटा क्यों दिए? और कितनी बार सड़क पे आंदोलन किए हैं डोमिसाइल के लिए? एक बार भी कोई नेता नहीं किए। और जब डोमिसाइल के लिए पटना में आंदोलन होता है या किसी जिले में होता है, तो वो वीडियो, फोटो क्यों नहीं अपने सोशल साइट पे वो लोग पोस्ट करते हैं, ट्विटर, फेसबुक पे? अगले दिन अखबार में छपती है खबर, तो उस अखबार के कटिंग को, पेपर कटिंग को क्यों नहीं कोई नेता पोस्ट करता? आप समझिए, सोचिए जरा, क्यों नहीं किया जाता है? तो इसका मतलब है कि ये लोग सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। चुनाव है तो वोट के लिए बोल रहे हैं डोमिसाइल डोमिसाइल, लेकिन जब सरकार में रहते हैं तो भूल जाते हैं, कुछ नहीं करते हैं। अच्छा, महिलाओं की दृष्टि से तो आप लोगों को बड़ी सफलता मिली है, 35% जो डोमिसाइल। बिल्कुल, ये आंदोलन का ही असर हुआ कि महिला आरक्षण का लाभ बिहार से बाहर की महिलाओं को 2016 से मिल रहा था। और हम ये मांग कि बिहार की ही बेटियों को महिला आरक्षण का लाभ मिले, ये डिमांड पूरे बिहार में इकलौता मैं यानी दिलीप कुमार कर रहा था। और 2 जुलाई के आंदोलन के बाद सरकार ने इस डिमांड को मान लिया, युवा आयोग के गठन की बात मान लिया। TRE4 की घोषणा नीतीश कुमार जी ने खुद किया है, लेकिन अभी तक डोमिसाइल की घोषणा नहीं हुआ है। TRE4 की वैकेंसी कब आएगी ये नहीं बताया गया, तो इसलिए हम लोग को आंदोलन करना पड़ रहा है। तो TRE4 विथ डोमिसाइल जल्द वैकेंसी सरकार निकाले और चुनाव से पहले उसको संपन्न करा ले। आपने लगातार जो अधिकारी थे उनसे भी, सचिव सहित तमाम लोगों से भी बातचीत की थी। अब की बार क्या खास होने जा रहा है, कितनी बड़ी तैयारी रहेगी आप लोग? देखिए, अब की बार तो हम लोग मुख्यमंत्री जी से ही मिलना चाहते हैं। या तो आंदोलन से पहले सरकार घोषणा कर दे डोमिसाइल की, नहीं तो फिर नीतीश कुमार जी ही मिले। उससे कम क्या हम लोग मानेंगे इस बार? जब अधिकारी से मिल ही लिए, मुख्य सचिव से मिल लिए, तो अब किससे मिलवाएंगे? तब तो मुख्यमंत्री जी ही बचे हैं ना। मुख्य सचिव से ऊपर तो कोई अधिकारी नहीं है, तो अब तो मुख्यमंत्री जी से ही मिलाना होगा ना। मतलब कि कोई खाली आश्वासन मिल रहा है, प्रतिबद्धताएं नहीं मिल रही है मुख्य सचिव? जो आंदोलन पटना में उसका असर हुआ है। मैंने बताया ना कि महिला आरक्षण पे हुआ, युवा आयोग पे हुआ, लाइब्रेरियन लिपिक परिचारी में डोमिसाइल लागू हुआ थी, तो आंदोलन के बाद ही हुआ है ना। तो इतना तो डिमांड पूरा हुआ, लेकिन सारा डिमांड चाहिए हम लोग को पूरा करे सरकार। और डोमिसाइल नहीं तो वोट नहीं, पूरा बिहार में नारा बुलंद होगा, डोमिसाइल नहीं तो वोट नहीं। मतलब TRE4 के एग्जाम से पहले आप लोग को डोमिसाइल इसमें ऐड ऑन कर देना? बिल्कुल, डोमिसाइल के साथ TRE4 की वैकेंसी आए, डोमिसाइल के साथ STT आए, डोमिसाइल के साथ CGL4 आए, डोमिसाइल के साथ दरोगा की वैकेंसी आए, डोमिसाइल के साथ लाइब्रेरियन की बहाली आए।
1 अगस्त की मतलब कि क्या प्रक्रिया रहेगी, कहाँ से आप लोग का आंदोलन का 1 अगस्त को सुबह 10:30 बजे पटना कॉलेज से हम लोग छात्र युवा न्याय रैली निकालेंगे और मुख्यमंत्री आवास तक जाएंगे। मुख्यमंत्री जी से मिलना है हम लोग को। मतलब मुख्यमंत्री के आवास तक आप लोग घेराव करने जा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, घेराव कहिए जो कॉलेज, हम लोग मुख्यमंत्री जी से मिलना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे छात्र नेता दिलीप। इनका कहना है कि लगातार हम सड़कों पर 2 मिसाल के लिए संघर्ष कर रहे हैं और 1 अगस्त को हमारी बड़ी तैयारी रहेगी। मुख्यमंत्री आवास के साथ पास जाकर अपनी आवाज़ को बुलंद करें, मुख्यमंत्री जी के सामने अपनी जो तमाम तरह की मांगे हैं उनको रखें। आपकी क्या इस वीडियो पर प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में साझा करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुँचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।